तारीख थी 22 फरवरी 2026। जगह मेक्सिको। एक मिलिट्री ऑपरेशन में एक ऐसा शख्स मारा गया जिसे दुनिया भर की एजेंसियां ढूंढ रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक और भी खतरनाक शुरुआत थी। सिर्फ एक आदमी की मौत, लेकिन ये कोई मामूली आदमी नहीं था। जी नहीं, ये वो नाम था जो खौफ का, डर का दूसरा नाम बन गया था। और जैसे ही उसकी मौत की खबर बाहर आई, मानो पूरे मेक्सिको की सड़कों पर आग लग गई, हर तरफ धुआं और दहशत। तो आज हम इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हुआ ये कि जैसे ही एल मैंचो की मौत कंफर्म हुई, उसके कातिल ने कह सकते हैं कि पूरे देश को ही जैसे बंधक बना लिया। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये तो एक खुली जंग का ऐलान था। सोचिए, कार्टेल के लोगों ने 20 से भी ज्यादा राज्यों में हाहाकार मचा दिया। गाड़ियां, बसें, पेट्रोल पंप जो दिखा उसे आग के हवाले कर दिया। बड़े बड़े हाईवेज जैम हो गए, एयरपोर्ट्स तक पर हमले हुए, जिसके वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा कि जहां हो वहीं सुरक्षित रहो। मतलब पूरे देश में खौफ का माहौल था। अब सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कौन था ये आदमी जिसकी एक मौत पर इतना बड़ा बवाल मच गया? वो कितना ताकतवर था? तो सुनिए, उसका असली नाम था नेमेसियो ओसिग्वेरा सर्वेंट्स, लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती थी एल मेंचो के नाम से। और ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। ये मेक्सिको के सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड्स में से एक था। एल मेंचो की इतनी ताकत का राज था उसका संगठन, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे शॉर्ट में CJNG कहते हैं। अब देखिए, जब हम कार्टेल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में शायद किसी गैंग की तस्वीर आती है, पर यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक तरह की क्रिमिनल कॉर्पोरेशन थी, जिनकी अपनी आर्मी थी, अपना सप्लाई चेन था और अरबों खरबों डॉलर की अपनी इकोनॉमी थी। 2009 में बना ये कार्टेल कुछ ही सालों में पूरे मेक्सिको पर छा गया। और ये अपनी बेरहमी के लिए जाने जाते थे। मिलिट्री स्टाइल में अटैक करते थे। सोचिए, रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियां थी इनके पास, जिन्हें ये सेना के खिलाफ इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, $1.5 करोड़। ये सिर्फ एक इनाम की रकम नहीं है, ये एक पैमाना है ये बताने का कि ये एक अकेला आदमी पूरी दुनिया के लॉ एनफोर्समेंट के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका था। ये रकम दिखाती है कि अमेरिका जैसे देश उसके ड्रग्स के नेटवर्क को, खासकर फेंटेनिल और मेथ को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा मानते थे। इसी वजह से वो दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक था। और अब आती है कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात। एल मेंचो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो कानून के इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ था। वो एक पुलिस ऑफिसर था। जरा सोचिए, जो आदमी कभी कानून की हिफाजत करता था, उसी ने बाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया। ये बात उस सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है जहां कानून और जुर्म के बीच की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है। तो सवाल ये है कि इतने खतरनाक आदमी का खात्मा आखिर हुआ कैसे? चलिए अब सीधे चलते हैं उस सीक्रेट ऑपरेशन की तरफ जिसमें एल मेंचो को मार गिराया गया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सटीक और प्लान किया हुआ ऑपरेशन था। देखिए हुआ क्या। महीनों तक जासूसी चली, फिर एजेंसियों को एल मेंचो की एक रोमांटिक पार्टनर का पता चला। 20 फरवरी को उस पार्टनर को ट्रैक करते करते एजेंसियां तपाल्पा में एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड तक पहुंच गईं। अगले दिन ये कंफर्म हो गया कि एल मेंचो भी वहीं पर है। और बस 22 फरवरी की सुबह अंधेरे में मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने जमीन और आसमान दोनों तरफ से उस कंपाउंड पर धावा बोल दिया। जबरदस्त गोलीबारी हुई। भागने की कोशिश में एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया। उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और कहानी में एक मॉडर्न जमाने का ट्विस्ट भी है। ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि मारिया जुलिसा नाम की एक ओनली फैंस मॉडल ने ही अनजाने में एल मेंचो की लोकेशन लीक कर दी थी। बात इतनी बड़ी कि उस मॉडल को खुद इंस्टाग्राम पर आकर सफाई देनी पड़ी और इसे फेक न्यूज़ बताना पड़ा। मतलब इससे ये भी पता चलता है कि आज के ज़माने के ऑपरेशंस में सोशल मीडिया की भी अपनी एक अलग ही भूमिका होती है। तो चलिए अब वापस उसी हिंसा पर लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। एल मेंचो की मौत की खबर उसके कार्टेल के लिए एक सिग्नल थी, और वो सिग्नल था बदला लेने का। इस पूरे वाक़ये की एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी।
जरा ये नंबर देखिए, 72। ऑपरेशन और उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसमें कम से कम 72 लोगों की जानें गईं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया। ये उन इलाकों का खौफ है जो एक वॉर जोन में बदल गए थे। सच तो ये है कि एक किंगपिन को हटाने की ये एक सीधी और बहुत बेरहम कीमत थी। ये चार्ट इस दर्दनाक सच्चाई को और भी साफ कर देता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 27 जवान शहीद हुए, तो वहीं 44 कार्टेल मेंबर्स भी मारे गए। और इस पूरी गोलीबारी के बीच एक आम नागरिक की भी जान चली गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो इस ड्रग वॉर की भेंट चढ़ गई। और इस बदले की आग को भड़काने वाला मेन आदमी था एल तुली, जो एल मेंचो का राइट हैंड मैन था। उसी ने पूरे देश में हमलों का ऑर्डर दिया था। हालांकि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे भी एक एनकाउंटर में मार गिराया, पर इस बदले की आग में कैप्टन लियोनेल कार्डोजो गोमेज जैसे कई बहादुर अफसर भी शहीद हो गए, जिन्हें एक कार बम ब्लास्ट में टारगेट किया गया था। तो एल मेंचो मर चुका है, उसका राइट हैंड मैन एल तुली वो भी मारा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे मेक्सिको में ड्रग्स का धंधा और ये हिंसा खत्म हो जाएगी? इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। एनालिस्ट्स के मुताबिक अब आगे 3 बातें हो सकती हैं। पहला सिनारियो, कोई दूसरा लीडर आराम से एल मेंचो की गद्दी संभाल ले और कार्टेल का काम पहले की तरह ही चलता रहे। दूसरा सिनारियो, जो और भी ज्यादा खतरनाक है, गद्दी के लिए कार्टेल के अंदर ही गैंग वॉर छिड़ जाए, जिससे खून खराबा और भी बढ़ जाएगा। और तीसरा सिनारियो, जिसके चांस बहुत कम माने जा रहे हैं, वो ये है कि सरकार इस मौके का फायदा उठाए और सीजेएनजी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एल मेंचो तो मर गया, लेकिन क्या जंग खत्म हो गई है? क्या एक ड्रग लॉर्ड को खत्म कर देने से वो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है जिसने उसे इतना बड़ा बनाया? या फिर उसकी जगह लेने के लिए दर्जनों लोग पहले से ही लाइन में लगे हैं? ये शायद एक ऐसी जंग है जिसमें एक लड़ाई जीतना पूरी जंग जीतने की गारंटी नहीं देता।